वीडियो में बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में आप देख रहे हो स्टॉक में वापस से एक अपसर्ज पोटेंशियल फिर से देखने को मिला है। कंसिस्टेंटली अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पे नवंबर 22 से इसमें कुछ तेजी बनती हुई नजर आई है। और फ्रॉम यहाँ पे आप देखें तो 65 प्राइस से बाउंस होते होते धीरे स्टॉक 83 आ गया, मतलब नियर ब्रेकआउट। एज इट इज आज ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है बट सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज 200 ईएमए का हर्डल जो है वो काफी बड़ा था। प्रीवियसली भी ईएमएस के आसपास से ही गिरा है स्टॉक। और अगर आप इस जोन से ट्रैक करते हैं फरवरी से तो ऑलमोस्ट एक साल होने जा रही है, स्टॉक बड़े पोटेंशियल नहीं दिखा पाया है। तो करेक्टेड तो बहुत है। अभी अगर इस जोन से आप ट्रैक करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ से स्टॉक में ओवरऑल जो करेक्शन हो चुका है 44-45% करेक्शन हो चुका है। एंड स्टिल स्टॉक इज करेक्टेड एट द लेवल ऑफ 30% करेंटली, मतलब 30% करेंटली अभी भी करेक्टेड स्टॉक है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, कुछ भी रहता है ऊपर के लिए, तो स्टॉक अपसाइड पोटेंशियल में अगर आप नोटिस करते हैं तो 88 के आसपास के बड़े हर्डल होंगे, 88 90s के। फिफ्थ के लेवल अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं तो आपको थोड़ा एक बेटर क्लैरिटी निकल के आएगी। फिफ्थ के अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पे आप पाओगे कि फिफ्थ में 0.5 का जो लेवल निकल के आ रहा है वही वो 92 के आसपास है। 88 के कुछ ये हर्डल अपन को देखने को मिलेंगे बिकॉज यहाँ से पहले भी रिवर्सल्स काफी आए 88 90 से। इसके बाद अगर सस्टेन कर जाता है 92 तो फिर 100 एक बड़ा हर्डल का काम करेगा, 98 100 बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो फिफ्थ के लेवल के अकॉर्डिंग अपने 100 के टारगेट्स तो कुछ निकल के चले आ ही रहे हैं, जो कि बड़ा हर्डल इस जोन के आसपास रहेगा। तो आने वाले दिनों में स्टॉक में ये कुछ अपने हर्डल होंगे। वेल फिफ्थ के हर्डल थोड़े से ऊपर रहते हैं, ज़्यादा दूरी पर रहते हैं। क्लोज रेंज के हर्डल ये वाले आपके सामने है जहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई सेलिंग कहाँ से क्रिएट होगी। तो ये अपने एक हर्डल रहेंगे, इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे, जो कि कल अगर बाइनरी स्टॉक पोटेंशियल पकड़ रहा है। यहाँ पे पहला हर्डल आएगा 85, देन 90, देन इसके बाद 94 95 एंड देन 98 99। तो ये सारे अपने रहने वाले हैं एक तरह से रेजिस्टेंस, या फिर आप अपने टारगेट भी अज्यूम कर सकते हो अपसाइड में। बात करते हैं नीचे अगर रिट्रेस हो गया, यहाँ से रिवर्सल आ गया तो क्या। अगर रिवर्सल आ गया तो डायनेमिक सपोर्ट लेंगे ईएमए का जो क्या था 80 रुपीज पे। इसके बाद अगर कोई फर्दर सेलिंग आ रही है तो फिर 78 एंड देन 75 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये तीन शॉर्ट टर्म यहाँ पे होंगे अपने सपोर्ट, जिन्हें अपन एस से डिनोट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो अपसाइड में 100 बड़ा टारगेट रहेगा और बीच में ये छोटे छोटे हर्डल, और नीचे की दिशा में 75 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बीच में दो छोटे सपोर्ट्स। कुछ इस तरह से टाइम करने में आसानी लग रही होगी। अब यहाँ पे आरएसआई पे बात करते हैं बिकॉज ईएमए तो सारे सस्टेन हो गए, 200 दिन का रह गया वो भी हो जाएगा। अगर डेली टीएफ का आरएसआई देखें तो अपसाइड में बिल्कुल सूटअप हो रखा है और चल सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो 90s के टारगेट कल देखने की उम्मीद पूरी पूरी बन रही है। 70s के आसपास के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर आप इसमें वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो काफी करेक्टेड है इसका आरएसआई। यहाँ भी काफी करेक्शन के बाद अब स्टॉक एक पोटेंशियल ले रहा है और यहाँ पे आरएसआई ट्रेड कर रहा है 50s पे। सेम एज इट इज अगर इसी को आप 1 आवर टीएफ पे देखते हैं तो 1 आवर टीएफ पे आप पाएंगे कि स्टॉक में बहुत ओवरबॉट है, मतलब 80s पे चल रहा है। तो अभी चल तो सकता है बट उतना ज्यादा नहीं चल सकता है। यानी कि कल अगर कोई बड़े अपसाइड पोटेंशियल में टारगेट अपन को देखने को मिल रहे हैं तो भाई वो रहेंगे अपने जहाँ से ना 85 87, वहां से कुछ शॉर्ट टर्म सेलिंग बन सकती है। मतलब कुछ ये सीन है कि मार्केट खुलता है ऊपर जाएगा रीटेस्टिंग के लिए, फिर एक दो दिन में नीचे आ जाएगा, फिर रैली करेगा ऊपर के लिए। कुछ इस तरह से स्टॉक चलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आई होप यहाँ पे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में जितनी भी फॉर्मेशन बन रही थी, जो भी हो सकता था वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इस बार के रिजल्ट हालांकि उतने ज्यादा बेटर नहीं रहे बट फिर भी ठीक रहे, प्रॉफिट में रही है कंपनी। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो सेल्स 764 सीआर की रही है, जो लास्ट ईयर का सेम सितंबर क्वार्टर था वो 639 था। तो यहाँ पे सेल्स में इजाफा है। एक्सपेंसेस भी यहाँ पे एज इट इज रहे बिकॉज सेल्स बढ़ी है, तो 668 एक्सपेंसेस रहे, लास्ट टाइम 550 थे। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीट हुआ है तो बीटा मार्जिन अफेक्टेड रहेंगे। 78 सीआर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लास्ट टाइम भी 89 था। इंटरेस्ट की बात करें तो इस बार बढ़ गया 20 सीआर, जिसने इसका प्रॉफिट ज्यादा था, सॉरी इंटरेस्ट का रेट कर वो यहाँ पे हल्का सा कम हुआ है और लास्ट टाइम में 21 था। डेप्रिसिएशन देखें तो डेप्रिसिएशन यहाँ बढ़ गया, 44 हो गया, लास्ट टाइम में 26 था। तो जो प्रॉफिट मार्जिन लेके गया है वो डेप्रिसिएशन ज्यादा खा गया, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी वजह से इसका आप देखें नेट प्रॉफिट 22 सीआर, लास्ट टाइम में 31 था। ईपीएस गिर के हो गया 0.55 रुपीज का। इन्वेस्टर्स में अगर देखते हैं तो एफआई ने हल्के स्टेक बढ़ाए 2% के हो गए, जो कि रिसेंट के क्वार्टर में 1.94 थे। डीआई में भी स्टेक यहाँ पे हल्के से कटते हुए नजर आए 0.43। एज ऑफ अगर देखें तो दो क्वार्टर से प्रमोटर्स यहाँ पे इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम कैसे चल रहा है, क्या मोमेंटम बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।